ह्यूमन डिजीज, ठीक है। और हम स्टडी कर रहे थे एड्स, ठीक है। और एड्स में हमने सबसे पहले देखा था ऑर्गेनिज्म, फिर देखा था हमने कि बोलो सिम्टम्स, क्लियर। अब नंबर और एक बताया था मैंने आपको जेनेटिक मटेरियल। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ HIV वायरस। अक्सर इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, HIV वायरस के स्ट्रक्चर। तो HIV वायरस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्लियर, ओके। हम ऐसा डायग्राम बना रहे हैं जिससे आपको थोड़ी पिक्चर दिमाग में रहे, ओके। ठीक है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। उसमें ये तो एक मान लो सिंगल स्टैंडर्ड RNA, जो कि क्या हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक क्या हो गया बोलो, मटेरियल हो गया। और ये क्या कर दूं बोलो, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स। मैंने कहा ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स, ठीक है, ट्रांस, बोलो ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज, बोलो एंजाइम, ओके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर दूं मैं बोलो आपको, एंजाइम, ओके। अब क्या होता है, ये जो है इसको बोलते हैं P24, यानी फर्स्ट प्रोटीन लेयर, ठीक है, फर्स्ट प्रोटीन लेयर, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है इसको बोलते हैं P17, ये क्या होता है, सेकंड प्रोटीन लेयर, ठीक है, सेकंड प्रोटीन लेयर। उसके बाद ये क्या है, बाई लेयर, ठीक है, ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये लिपिड की बोलो बाई लेयर होती है। उसके ऊपर ये जो लगा आ रहा है ये ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें ये जो होता है वो होता है GP41 और ये होता है GP120, क्लियर। और ये दोनों क्या है, टू, मैंने कहा ग्लाइकोप्रोटीन, क्लियर। तो अब आप सोचो कि वायरस में कितनी प्रोटेक्टिव लेयर है, वहाँ समझो। सबसे पहले तो ये जो बाहर है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें जो ये आपको हेड नज़र आ रहा है उसका नाम होता है, ये सब नाम होते हैं प्रोटीन के, GP120। GP का मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन। और जो ये है बेस है वो क्या है, GP41, क्लियर। बाई लेयर है लिपिड की। और फिर ये दो प्रोटीन लेयर और है, जो सबसे अंदर वाली है जिसको फर्स्ट प्रोटीन लेयर कहते हैं, वो क्या होता है, P24 होती है, नाम है प्रोटीन का। अगर आपको पूछा जाए वायरस के अंदर फर्स्ट प्रोटीन लेयर कौन सी होती है तो P24, और सेकेंड प्रोटीन लेयर कौन सी होती है बोलो, P17। और कौन कौन से ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं तो GP120 और GP41, क्लियर। तो ये है, क्योंकि अभी जब हम HIV का टेस्ट देखेंगे तो दो टेस्ट होते हैं, एक एलिसा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक सॉर्बेट ऐसे, और एक वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट होता है। क्या होता है, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। और वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट जो होता है वो स्पेसिफिक प्रोटीन को ही आइडेंटिफाई करता है। जो एलिसा टेस्ट है वो तो ऐसे ही बोलो टेस्ट है, मेरे कहने का मतलब कंफर्मेशन टेस्ट वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट है, क्लियर। तो ओपन टेस्ट में बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर समझ में आए बोलो। उसके बाद नंबर बोलो, मैंने कहा 5, क्लियर। मैंने कहा मोड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, कि भाई HIV वायरस हमारी बॉडी में कैसे जाता है। तो जो पहला रीज़न है जो सबसे पॉपुलर है वो कौन सा है, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। लेकिन दो और है रीजन जो भी HIV पॉजिटिव के अंदर लोगों में डायग्नोस हुए हैं, क्लियर। जैसे दूसरा कौन सा है, मैंने कहा यहाँ पर सिंगल, ठीक है, सिंगल निडल, ठीक है, यूज, ओके। बोलो इन, मैंने कहा ड्रग एडिक्शन, ठीक है, बोलो समझना। अब तो क्या है
वंस अपॉन ए टाइम तो क्या होता था, एक ही नीडल को डॉक्टर्स बार बार, नर्सिंग स्टाफ यूज करते रहते थे, किसी को लगाया फिर उसको क्या करते थे, गर्म पानी में स्टरलाइज करते थे फिर यूज करते थे, क्लियर। लेकिन बाद में एक रूल बना कि एक नीडल यूज होने के बाद डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। लेकिन जो जहाँ पर पंजाब जैसी जगह है जहाँ पर लोग युवा बोलो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन करते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही सिरिंज में ड्रग भर लिया, फिर बोलो सब इसने अपने ब्लड में लिया, फिर इसने अपने लिया, इसने अपने लिया, तो उससे भी डायग्नोस हुआ है कि ऐसे भी बोलो एड्स लोगों को HIV पॉजिटिव बने हैं। तो क्या लिखा, सिंगल नीडल यूज इन ड्रग एडिक्शन, क्लियर, या ड्रग इंटेक, बोलो ड्रग एडिक्शन लिख दूँ या ड्रग इंटेक लिख दूँ, बोलो समझ आओगे, बोलो क्लियर। और एक क्या है, मैंने लिखा कॉन्टामिनेटेड, ठीक है, ब्लड ब्लड ट्रांस, बोलो ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, मतलब संक्रमित ब्लड को किसी को देने पर, क्लियर। हालांकि ये बहुत रेयरली होता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा किसी का ब्लड लिया भी जाता है तो जो है उसको पहले लैब में भेजा जाता है, सारे टेस्ट होते हैं, अगर सब में वो ओके होता तो ही वो ब्लड बैंक में स्टोर होता है, क्लियर। इसलिए ब्लड बैंक वाला ब्लड हमेशा सबसे सही होता है, क्लियर। और डायरेक्ट तो ब्लड कभी बोलो इसका इसमें ऐसा फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसा कभी भी होता नहीं है, क्लियर। तो आप फिर भी मैंने कहा ये भी एक चांस है कि इससे हो सकता है कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब संक्रमित बोलो रक्त, मैंने कहा आदान आदान प्रदान, क्लियर, इससे हो सकता है। और ड्रग के इंटेक में एक सिंगल नीडल यूज हो उससे हो सकता है। और मोस्ट कॉमन रीजन तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये है, क्लियर। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन समझ में आ गया, बोलो। अब उसके बाद नंबर 6, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री देखें, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बोलो इतिहास देखें, तो इसमें पहला पॉइंट मैंने कहा फर्स्ट HIV, ठीक है, HIV पॉजिटिव इन, मैंने कहा वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड, तो कौन था, बोलो अफ्रीकन ग्रीन मंकी, ठीक है। बोलो सबसे पहले अगर किसी में HIV पॉजिटिव डायग्नोस हुआ था, बोलो पता चला था, तो वो किस में हुआ था, बोलो मैंने कहा अफ्रीकन ग्रीन मंकी, क्लियर। फर्स्ट HIV पॉजिटिव इन वर्ल्ड कौन था, अफ्रीकन ग्रीन मंकी था, क्लियर। फिर बोलो फर्स्ट मैंने कहा HIV पॉजिटिव इन इंडिया, अगर आपको पूछे तो मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मद्रास, ठीक है, मद्रास, ओके, नाम तो सुना ही होगा, बोलो जिसको आज चेन्नई कहते हैं, मद्रास में बोलो सेक्स वर्कर, क्लियर। बोलो इंडिया के अंदर HIV पॉजिटिव पहला किस में मिला, चेन्नई मद्रास के सेक्स वर्कर में, क्लियर। तो एक तो ये दो बातें पता होनी चाहिए। और इतिहास के पॉइंट ऑफ से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो आपको प्रेजेंट टाइम में पूछे, ठीक है, मैक्सिमम, मैंने कहा मैक्सिमम HIV पॉजिटिव इन इंडिया, क्लियर, इंडिया, बोलो आपको पूछे तो कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ये तो स्टेट लिख दिया और जगह का नाम क्या है, मुंबई, क्लियर, बात समझ में आए। और अगर आपको पूछे मैक्सिमम HIV पॉजिटिव इन राजस्थान, क्लियर, इन राजस्थान, राजस्थान में बताओ कहाँ पर, बोलो वर्मा जी की नगरी कौन सी, बोलो पुष्कर, ठीक है, पुष्कर अजमेर, बोलो पुष्कर अजमेर, ऐसा क्यों लिखता हूँ, अजमेर तो जिला है और पुष्कर जगह है, क्लियर। तो आपको कभी, और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा HIV पॉजिटिव कहाँ पर है, तो पुष्कर में है, कहाँ पर है, बोलो पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर समझ गए, अजमेर के पास में ही बोलो 12-13 किलोमीटर पे पुष्कर है, क्लियर। पुष्कर वैसे तीर्थ की जगह है, क्या है, बोलो तीर्थ की जगह है। बोलो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ लोग दाह संस्कार के बाद हड्डियों का विसर्जन हरिद्वार में करते हैं और कुछ पुष्कर में करते हैं, क्लियर। तो पुष्कर एक तीर्थ की जगह है जहाँ पर विष्णु जी का बहुत बड़ा मंदिर भी है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक्चुअली यहाँ पर फॉरेनर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्या आते हैं, बोलो बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, क्लियर। वहाँ पर आपको मतलब फॉरेनर ही फॉरेनर दिखेंगे, क्लियर। इस वजह से वहाँ पर HIV पॉजिटिव
ज़्यादा मिलते हैं। क्लियर। और मुंबई महाराष्ट्र में इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और ये दो मैंने आपको पहला बता दिया कि भारत के अंदर पहला HIV पॉजिटिव कहाँ मिला था, मद्रास में। पहले नाम मद्रास था, अब चेन्नई हो गया सेक्स वर्कर में। और इन वर्ल्ड में किस में मिला था, अफ्रीकन ग्रीन मंकी में। क्लियर। तो इसका मतलब हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अफ्रीकन ग्रीन मंकी ने किसी को काटा होगा और बोलो उसके ब्लड से किसी ह्यूमन में चला गया होगा और ह्यूमन से फिर आगे स्प्रेड होते होते ऐसा हुआ होगा। बोलो बात समझ में आए। ओके, तो ये भी समझ में आया बोलो। उसके बाद ठीक है, चलो एक बार आप इतना नोट करो। ओके, स्ट्रक्चर ध्यान रहेगी बोलो। आपको पूछा जाए कि कौन कौन से ग्लाइकोप्रोटीन HIV वायरस में होते हैं, GP41, बोलो GP120। ओके, फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटीन कौन सी होती है, P24। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है और कौन सा एंजाइम होता है इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसलिए इसको रिट्रोवायरस भी कहते हैं। ओके, वापस हुआ ये नोट बोलो। ठीक है,
ये तो फैक्ट्स फैक्ट्स बताया मैंने, आपको पता होना चाहिए। क्लियर कि फर्स्ट एचआईवी पॉजिटिव इन ब्लड अफ्रीकन ग्रीन मंकी, फर्स्ट एचआईवी पॉजिटिव इन इंडिया, ठीक है, मद्रास में सेक्स वर्कर, मैक्सिमम एचआईवी पॉजिटिव इन इंडिया महाराष्ट्र मुंबई, और मैक्सिमम एचआईवी पॉजिटिव इन राजस्थान पुष्कर अजमेर। ओके ओके हो गया नोट, बोलो। ठीक है, अब हमें क्या देखना, पैथोजेनेसिस। क्या देखना, पैथोजेनेसिस। क्लियर ओके। तो मैंने कहा यहाँ पर नंबर 7, ठीक है, मैंने लिखा पैथोजेनेसिस, ठीक है, कि ये कैसे अपना बोलो एड्स करता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर रेड डायग्राम में बता रहा हूँ। मैंने कहा सबसे पहले सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल एच आई वी पॉजिटिव, ठीक है, एच आई वी वायरस, ठीक है, एंटर इन, ठीक है, बॉडी, एंटर इन बॉडी, ठीक है, चाहे वो वाया एसटीडी हो, चाहे वो वाया मैंने कहा ब्लड, ठीक है, ट्रांस मैंने कहा फ्यूजन से हो, चाहे वाया मैंने कहा सिंगल सिंगल निडल, ठीक है, निडल यूज से हो। क्लियर, कैसे ही करके बोलो एचआईवी वायरस एंटर इन अवर बॉडी। क्लियर, चलो आ गया किस में, बोलो ब्लड में। बात में कहाँ आ गया, बोलो ब्लड में। क्लियर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बोलो इसको इससे कोई लेना देना ही नहीं होता है। क्लियर, फिर मैंने कहा ये ब्लड से क्या होता है, डायरेक्ट मैंने कहा एंटर इन मैक्रोफेजेस। क्लियर, किस में एंटर होता है, बोलो मैक्रोफेजेस। जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके अंदर ही ये अपना क्या करता है, बोलो एंटर इन मैक्रोफेजेस, एंड मैंने कहा क्या करता है, रेप्लिकेशन। क्या करता है, रेप्लिकेशन। क्लियर, तो उससे पहले मैंने कहा एंटर इन मैक्रोफेजेज, और मैक्रोफेजेज में क्या करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसको रिवर्स, बोलो इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, उसके बोलो क्या बनता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बदलता है। क्लियर, और यहाँ पर क्या होगा, बोलो मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज यूज यूज एज ए, बोलो एच आई वी फैक्ट्री। क्लियर, बोलो ये क्या करता है कि मैक्रोफेजेज का यूज किस में करता है, बोलो यूज एज ए एच आई वी फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल कर क्या करता है, बोलो रेप्लिकेशन। क्या करता है, बोलो रेप्लिकेशन। क्लियर ओके, मैं आपको उसके बाद कंटिन्यू ऐसे बता रहा हूँ। मैंने कहा क्या करता है, रेप्लिकेशन, ठीक है, और रेप्लिकेशन करके बोलो हाई नंबर, ठीक है, ऑफ एच आई वी वायरस। ठीक है, एच आई वी वायरस के बहुत ज़्यादा क्या करेगा, नंबर बढ़ाएगा। फिर क्या आएगा, आपसे मैं कह रहा हूँ अगेन, ठीक है, मैंने कहा एंटर एंटर इन ब्लड। ठीक है, अगेन एंटर इन ब्लड। अब आप सोचो ये वाली फेज तो वो बहुत जल्दी पूरी कर लेता है। अब जब ब्लड में आता है, ठीक है, तो मैंने कहा नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल मैंने कहा आपको टी हेल्पर, बोलो टी टी हेल्पर, हेल्पर काउंट। ठीक है, काउंट क्या होता है, 900, बोलो मैंने कहा 900 900 प्रति एम क्यू ऑफ ब्लड। क्लियर, ये रहता है। क्लियर, तो ये क्या करेगा, बोलो मैंने कहा डे बाय डे। क्लियर, डे बाय डे क्या करेगा,
destroy टी हेल्पर सेल। क्लियर? बोलो अपने को हवा भी नहीं लगेगी, टी हेल्पर के नंबर ये काउंट कम करता रहेगा। काउंट करते करते 900 से 850, 700, 650, 600, बोलो 550, 500, ऐसे करता रहेगा। और जब बोलो टी हेल्पर हेल्पर काउंट, ठीक है, काउंट मैंने कहा 400 पर MM³ ऑफ ब्लड, ठीक है, बोलो प्रति घन ब्लड में इसकी संख्या 400 रह जाएगी, तब मैंने कहा HIV पॉजिटिव के लक्षण सिम्टम्स आते हैं। इससे पहले तो हवा भी नहीं लगती इंसान को कि HIV पॉजिटिव है या HIV का वायरस उसकी बॉडी के अंदर है। क्लियर? सिम्टम्स कब आएंगे बोलो? जब कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? मैंने कहा 400। क्लियर? और सिम्टम्स मैंने बता दिया क्या आएगा। फीवर आने लगेगा, लॉन्ग टाइम लूज मोशन होने लगेगा, कैटेक्सिक बॉडी हो जाएगी, वेट लॉस होने लगेगा। क्लियर? और बोलो उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। क्लियर? और फिर क्या होता है? इस पे सिम्टम्स आएंगे। क्लियर? और सिम्टम्स मैं बता चुका हूं। और जब मैंने कहा टी हेल्पर काउंट, क्लियर, काउंट 200 पर MM³ ऑफ ब्लड, मतलब जब इतना हो जाता है तो आपसे मैं करो इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? बहुत वीक हो जाएगा। क्लियर? बोलो तब बोलो पर्सन व्यक्ति, ठीक है, बोलो जो HIV पॉजिटिव वाला है को टीबी, कैंसर, ठीक है, मैंने कहा लॉट ऑफ डिजीज, ठीक है, बोलो हो जाती है। उसके फेफड़ों में पानी भर जाएगा, उसको टीबी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, जितनी बीमारियां हो सकती है सब हो जाएगी। क्लियर? बोलो हो जाती है। इससे इससे एड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एड्स के अंदर ये जो लास्ट में आ रहा है सिंड्रोम, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज। तो HIV पॉजिटिव और एड्स में अंतर समझ में आया? एक व्यक्ति के अंदर HIV वायरस का जाना HIV पॉजिटिव है, और एड्स बदलना, बोलो ये लेटर ऑन एड्स क्या कहलाएगा? अगर एक HIV पॉजिटिव का बहुत सारी बीमारियां हो जाती है तो उसको एड्स कहा जाता है। क्लियर? अभी जितनी भी मेडिसिन आती है वो केवल और केवल क्या करती है? उसके इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखती है, या बोलो उसको डाउनवर्ड नहीं होने देती है, तो वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव वाला एड्स में बदलने का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। अगर वो मेडिसिन लेता रहेगा तो हो सकता है एड्स में कन्वर्ट होने में 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे। क्लियर? और अगर नहीं लेगा तो बोलो 1-2 साल के अंदर ही एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस HIV वायरस को मारने की अभी तक इतनी इफेक्टिव दवाई, मेडिसिन बोलो, वैक्सीन, या आप कुछ भी बोल लो, वो अभी तक नहीं आई है। क्लियर? क्योंकि हमारे 3 लाइन ऑफ डिफेंस, पहला स्किन को तोड़ देता है, दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर तो खुद ही अपना फैक्ट्री बना लेता है, और तीसरी लाइन ऑफ डिफेंस को तो बोलो वैसे ही इनएक्टिव हो गई, क्योंकि टी हेल्पर का अकाउंट कम हो जाएगा तो एंटीबॉडी वैसे ही नहीं बनेगी। बात समझ में? इसलिए इंटेलिजेंट वायरस होता है। ये क्या बताया मैंने? पैथोजेनेसिस। क्लियर? उसके बाद क्या बता रहा हूं आपको? नंबर 8 मैंने कहा यहां पर टेस्ट ऑफ, ठीक है, बोलो मैंने कहा HIV, बोलो HIV, ठीक है, टेस्ट ऑफ एड्स लिख दूं, टेस्ट ऑफ एड्स लिखूं, या मैंने कहा HIV पॉजिटिव लिखूं, एक ही बात है। क्लियर? तो मैंने कहा पहला जो है वो है एलिसा टेस्ट। कौन सा? बोलो एलिसा। इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या होती है। एंजाइम, मैंने कहा लिंक्ड, ठीक है, इम्यूनो, मैंने कहा इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो सॉर्बेंट, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म होती है। तो एक तो ये पूछा जाता है। उसके अलावा आपको मेन चीज़ पूछा जाता है कि एलिसा में क्या देखा जाता है। एक बार फर्स्ट ग्रेड में ही क्वेश्चन आया, बोलो ये आया कि एलिसा, ठीक है, एलिसा टेस्ट, ठीक है, में देखा जाता है। क्लियर? पहला ऑप्शन एंटीजन, बोलो पहला ऑप्शन एंटीजन, दूसरा ऑप्शन एंटीबॉडी। क्लियर? तीसरा ऑप्शन बोलो एंटीजन, ठीक है, एंड एंटीबॉडी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ
दीज, नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ओके, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बताओ क्या होगा आंसर इसका, बोलो क्या देखा जाता है, एंटीबॉडी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एंटीजन कर देते हैं, वो गलत है। एक्चुअली एलिसा में कुछ नहीं करते हैं। अगर एक पर्सन का ब्लड लिया, लैब में गया, वो उसमें क्या करते हैं, लैब पर्सन उसमें एंटीजन डालता है, ओके, और देखता है कि उसका ब्लड एंटीबॉडी बनाने के लिए कितना रिएक्ट कर रहा है। तो उसमें एंटीबॉडी देखी जाती है, कितनी एंटीबॉडी बन रही है। वापस सुनो क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा एलिसा टेस्ट क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। एलिसा टेस्ट केवल और केवल बोलो टेम्परेरी टेस्ट है, कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है। कंफर्मेशन टेस्ट तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट है। बोलो अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आया, मतलब किसी पर्सन का ब्लड का सैंपल लिया और इसकी बोलो 2 दिन 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है, तो लैब में क्या किया जाता है, उस सैंपल के अंदर बहुत सारे एंटीजन डाले जाते हैं और देखा जाता है कि एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं बन रही है, और बन रही है तो कितनी बन रही है, उससे प्रिडिक्ट होगा। अगर सपोज नहीं के बराबर बन रही है, इसका मतलब वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर बोलो आपसे मैं करूं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करने, इम्यूनो डाउन करने वाला वायरस या ऑर्गेनिज्म है। बोलो बात समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या देखा जाता है, एंटीबॉडी देखी जाती है। क्या देखी जाती है, एंटीबॉडी। तो यहाँ पर ये एग्जाम में आया है एलिसा टेस्ट, ठीक है, में बोलो क्या देखी जाती है, एंटीबॉडी देखी जाती है। एंटीबॉडी बोलो देखी जाती है, ठीक है, एंटीबॉडी देखी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो एंटीबॉडी। ये फर्स्ट ग्रेड का ही क्वेश्चन है बायोलॉजी का, क्लियर। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि नंबर टू क्या होता है, एक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। क्या है, बोलो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर वेस्टर्न, ठीक है, ब्लॉटिंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, बोलो मैंने कहा कंफर्म बोलो टेस्ट, ठीक है, ऑफ आपसे मैं कह रहा हूँ HIV, क्लियर। और दूसरे बात इसमें क्या देखा जाता है, स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन बोलो को देखा जाता है, क्लियर, ओके। आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं 3 तरह के ब्लॉटिंग होता है। एक होता है सॉर्दर्न ब्लॉटिंग, एक होता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, एक होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। जो सॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है वो DNA के लिए किया जाता है, जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है वो RNA के लिए किया जाता है, और जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है वो प्रोटीन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा होता है, बोलो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये दोनों टेस्ट किसके, बोलो HIV का। एलिसा भी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछते हैं, और इसमें क्या देखा जाता है, पूछा जाता है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट इज ए कंफर्म टेस्ट ऑफ HIV। और मैंने कहा इसमें क्या देखा जाता है, स्पेसिफिक प्रोटीन देखा जाता है, क्लियर। तो ये मैंने आपको सारा किसके बारे में बताया, एड्स के बारे में बताया, क्लियर, ओके। हमने एड्स पढ़ा, तो एक और लास्ट हमारी क्या है, बोलो SARS। SARS की फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एग्जाम में अक्सर इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो मैंने कहा बोलो फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, सीवियर, मैंने कहा एक्यूट, बोलो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्लियर, सिंड्रोम, ये तो इसकी फुल फॉर्म होती है। और दूसरी बात ये बोलो आपसे मैंने कहा कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस बोलो से होता है। और 2003 में, क्लियर, बोलो चाइना, ठीक है, चाइना में एपिडेमिक रूप से हुआ था, ठीक है। और अभी फिर बता दूं, जो कोविड-19 है बोलो जिसको हम कोरोना बोलते हैं, वो एक्चुअली इसी का ही म्यूटेशन है, बोलो क्लियर, जो पहले 2003 में चाइना में हो चुका है, जिसको हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। अभी जो आपका कोरोना जो था उसको कोविड-19 कहते हैं, उस वायरस म्यूटेंट का नाम क्या है, कोविड-19। तो एक्चुअली क्या है कि वो भी है तो रेस्पिरेटरी, बोलो उसमें भी क्या हो रहा था, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम ही हो रही थी, कफिंग हो रहा था, सांस अटक रही थी,
ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो इसीलिए बोलो वो भी क्या है, SARS का ही क्या है, टाइप है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोरोना कोविड-19 में भी क्या हो रहा था, किसी में अटैक हो रहा था और किसी किसी में तो इतना खतरनाक जल्दी कि उसको बिल्कुल ऑक्सीजन बिलो डाउन और डेथ भी हो जा रही थी। क्लियर? तो SARS मतलब समझ के सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये कोरोना वायरस से ही होता है। और 2003 में चाइना में एपिडेमिक, मतलब आप ये मत सोचो कि कोरोना वायरस कोई नया वायरस आया है, नया वायरस नहीं आया है, ये तो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं। ये सब इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस है। क्या है बोलो? इन्फ्लुएंजा लाइक। खैर इनके म्यूटेंट चेंज हुए हैं, बोलो म्यूटेंट चेंज हुए हैं। मतलब वायरस तो मतलब जब हम नहीं आए थे उससे पहले ही चला आ रहा है। जब हम, मैं आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति बताऊंगा तो आपको बताऊंगा इस दुनिया में पहला ऑर्गेनिज्म ही वायरस ही आया था। बोलो क्लियर? फिर बैक्टीरिया, फिर धीरे धीरे बोलो हुआ था। क्लियर? तो ना हम माइक्रोब से बच सकते हैं, ना माइक्रोब कभी खत्म हो सकते हैं। क्लियर? मतलब उनके साथ ही जीना पड़ेगा। ये तो हमारे एवरीवेयर है, कहाँ नहीं है? इस रूम के अंदर आप रास्ते में चलते हो, हर जगह माइक्रोब्स है, जिससे आप कभी बच नहीं सकते। केवल आप अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करो, ये माइक्रोब्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्लियर? इसलिए पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो आंवला खाते थे, मतलब ऐसी चीज़ें खाते थे जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती थी। मेथी खाते थे, बोलो मैं आपसे करूँ, चमनप्राश खाते थे, ओके, आपका करेला खाते थे, बोलो समझ रहे हो ना? तो मेथी के लड्डू खाते थे। वो सब हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते थे, मजबूत करते। इसलिए क्या होता है, उनको ना सर्दी जुकाम होता था, मतलब उनको कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज बहुत रेयरली होती थी। हाँ, बूढ़े हो गए, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, वो एक डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, बुढ़ापे के साथ होने वाले रोग। क्लियर? डिजनरेटिव डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिजीज रेयरली होती थी। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में, नेचुरल घर की छत पे सोते थे, ने की ऐसी में सोते थे। क्लियर? तो क्या होता था, उनको मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता था। अब आप सुपर फास्ट की तरह नोट करना है आपको। क्लियर? ये तो नोट कर लिया था, ये भी कर लिया था, ओके। ठीक है, बट अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। बाकी ऐसा कोई केस दिखा नहीं है। क्लियर? ओके। क्योंकि ये जो वायरस है ना, वो वाया ब्लड टू ब्लड जाता है। कहा जाता है वाया ब्लड टू ब्लड है। बेबी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, उनको हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर उनको बेबी को बर्थ कराना है तो बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है। क्लियर? बैरियर मेडिसिन लेनी पड़ती है जिससे कि वो बच्चा हेल्दी पैदा हो। क्लियर? ओके। मतलब कोई HIV पॉजिटिव है, उसके साथ खाना खाने से, गले मिलने से, साथ में बैठने से, बात करने से, बोलो किसी को भी नहीं हो सकता। ना कैंसर हो सकता है, ना ये हो सकता है। क्लियर?
ये क्या बताया मैंने, बोलो, पैथोजेनेसिस। क्लियर? कि बॉडी में एंटर होके वो क्या क्या कैसे कैसे करता है। क्लियर? मतलब हमारे तीनों लेयर ऑफ डिफेंस जो है उनको खत्म कर देता है। ठीक है? कौन सा वाला? ये ये मैंने लिखा है 900 पर mm³ ऑफ ब्लड। और बोलो, ब्लड में हर चीज ऐसे ही तो बताते हैं ना अपन, प्रति घन मिलीमीटर ऑफ ब्लड में ही संख्या बताते हैं। ठीक है? चाहे हम आरबीसी काउंट बताते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट बताते हैं, प्लेटलेट काउंट बताते हैं, हर चीज हम ऐसे ही बताते हैं। ठीक है? और सिम्टम्स कब आएंगे बोलो? सिम्टम्स कब आएंगे बोलो? जब काउंट कितना हो जाएगा, 400 mm³ ऑफ ब्लड। और एड्स में कब बदल जाएगा वो? जब काउंट कितना हो जाएगा, 200 mm³ ऑफ ब्लड। तीनों रेफरेंस लेवल मैंने आपको बता दिए, सिम्टम्स का, एड्स का, और एंटर होगा तब उसका नॉर्मली क्या काउंट रहता है। ठीक है? हो गया नोट? बोलो ये। ठीक है? ओके। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है? तो हमने ये कौन सी डिजीज पढ़ी बोलो? वायरल डिजीज। कल हम प्रोटोजोवल, हेलमंथीज और फंगल डिजीज पढ़ेंगे। क्लियर? ओके।